होता है? महामने क्या होता है? पढ़ा लिखा आदमी, उससे बड़ा कोई नहीं। न्याय का मतलब क्या होता है? कानून। क्या होता है? कानून। और वादी यानी वह आदमी जो कानून के महान ज्ञाता हो, है न? है महान। महा का मतलब होता है बहुत ज्यादा जानकारी वाला। न्याय का मतलब होता है संविधान, कानून। और वादी का मतलब मानने वाला। जो कानून के महान जानकार रहता है, जो बहुत बड़ा जानकार होता है, इसे हम प्रथम विधि बोल सकते हैं। यानी कानून का पहला शुरुआत अगर कहीं होता है तो महानवादी से होता है। और इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। कितना किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह पहला विधि संस्था है, यह पहला विधि है, पहला नियम है, पहला कानून है। ये केंद्र सरकार का पहला कानून। अब देखो, प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा विद्वान भी हो सकता है, अनपढ़ भी आदमी हो सकता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बोले ना मूर्खों का शासन नहीं बोला गया है ना? अब बताओ, लोकतंत्र के मूर्खों का शासन क्या बोला? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, किसने कहा? बताओ, एक नंबर आ गया, बताओ। हाँ, क्या बोलिए? क्या सलीम बोला? बोला अनारकली, क्या बोला रे? सलीम बोलती है, अनारकली तू है। अरस्तु ने बोला था। किसने बोला था? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। भाई कोई भी आदमी जिसको भी चुन लेगा, वो पढ़ा लिखा रहे, कैसा रहे, दिमाग रहे, छोटा रहे, कमीना रहे, कोई भी रहे, वो बन सकता है। लेकिन महानवादी ऐसा नहीं हो सकता है ना? देखिए, लोकतंत्र में प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री अनपढ़ हो सकता है, राष्ट्रपति अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में केंद्र सरकार में जो नियम कानून का जो संचालन होगा, वो व्यक्ति एक महान कानूनी ज्ञाता होगा। इसे पहला हम लोग विधि, प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार बोल सकते हैं। पहला विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार बोल सकते हैं। पहला कानूनी सलाहकार होता सरकार का। इससे बड़ा कोई ज्ञान, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही बड़ा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रिटायरमेंट होते हैं, रिटायर होते हैं ना, उन्हीं लोग को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है, महानवादी बनाया जाता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी कानूनी सलाह किससे लेंगे? किससे लेंगे? महानवादी से लेंगे। लेकिन बाध्य नहीं है मानने के लिए। राष्ट्रपति भी कानूनी सलाह किससे लेंगे? महानवादी से लेंगे। सोचिए कितना पावरफुल आदमी होगा ये, है ना? लेकिन पावर तो भाई प्रधानमंत्री के पास है। कानूनी सलाहकार तो ले सकते हैं, लेकिन ये मान नहीं है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसका एक बात और है, यह संसद का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन संसद तो कितना, एक पॉइंट आ गया भाई आपका, एक पॉइंट आप नंबर बना दिए, एक नंबर बन रहा है आपका। ये संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। पता है, कार्रवाई ले सकता, कार्रवाई भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब कार्रवाई का मतलब है, यह संसद का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको लोकसभा या राज्यसभा निर्वाचित होकर जनता निर्वाचित नहीं करता है, तो भाई ये संसद का सदस्य नहीं होगा। संसद सदस्य वही होगा जिसका निर्वाचन के द्वारा नियुक्ति होगा। भाई ये क्लियर बात है? हाँ, लेकिन यह कानून के ज्ञाता है, तो भाई वहां पर तो कानून के नियम जो बनेगा कानून से बनेगा। ये अपना सलाह मशवरा देने के लिए कार्रवाई में, संसद में कोई विधेयक पेश हो रहा है या संसद में कोई नई कानून आ रहा है, तो उसमें यह अपना विचार रख सकता है, उसमें अपना भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है। लेकिन वह कानून पारित होगा कि नहीं होगा, यह मतदान देने का अधिकार किसको है? जनता के चुने गए प्रतिनिधि का। यह जनता का चुना गया प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए इसे मतदान करने की शक्ति नहीं है। ये नहीं बोलता था ये कानून पारित होना ही होना है, ये सलाह दे सकता है कि अच्छा ये कानून है, शराब पीना जरूरी है, अच्छा शराब पीना जरूरी, सब मान रहा है, बोलेगा नहीं नहीं, छोटे बच्चों को शराब से दूर रखा जाए, 18 वर्ष से बेसी लोग शराब पिए, इसके नई कानून, ये सलाह दे सकता है, ये सब बात विचार रख सकता है। यानी जो संसद में जो हो रहा है उसी को कार्रवाई बोलेंगे, लेकिन ये फोर्स नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता कि ना ये चीज वह माने पड़तो तो बड़ी मार वो, ऐसा नहीं बोल सकता है ना?
अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, तो महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। एक पॉइंट ये भी बन गया, नोट्स में लिखा हुआ है, बात नहीं लिखा हुआ ना, तो सब बात समझ लो, क्लास करो। जो क्लास कल नहीं किए सोचिए कल कितना इंपॉर्टेंट क्लास है, जो क्लास किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि कल लिखाने से बेसी हम ऐसी ऐसी बातें बताए हैं, इतना अंदर जाके बात बताए हैं, घूस घूस के बताए हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो भाई दुर्गा पाठ और जितिया और तीज और छठ और दिवाली भी तो हर महीने आने वाला है, उसी में लगल रहो, उसी में घुसल रहो। कल ईद आ जाएगा, परसों मुहर्रम आ जाएगा, परसों दिवाली आ जाएगा, छठ आ जाएगा, करवा चौथ आ जाएगा, इसी में लगल रहना, है ना। क्या पुत्र बोल रहे कल कहा रहे जैसे छठ कर ले तो छठ कर लेता इसलिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे मूर्ख मूर्ख बच्चे भी हैं, है ना। तो महानवादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों को होता है। और इनका वेतन जो है सिंचित निधि से दिया जाता है। देखो जितना भी लोग होते हैं सबका वेतन, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, सबका अध्यक्ष हो गया, सबका वेतन मिलता है प्रधानमंत्री कोष से। लेकिन यह जो महानवादी का वेतन है भाई उससे मतलब नहीं है, इसे सिंचित निधि कोष से जो रिजर्व पैसा है ना, जो हमारा पैसा रिजर्व आरबीआई में रखा हुआ रिजर्व पैसा जो है ना उससे मिलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सब लिखा हुआ है बोर्ड नोट्स में, लिखा हुआ है महानवादी को वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है, प्रधानमंत्री कोष से, प्रधानमंत्री कोष से मिलता है डायरेक्ट। मिलता है। संसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दे, है ना। 70 में है कि प्रधानमंत्री, पीएम लिख देते हैं, प्रधानमंत्री संसद की कार्रवाई की जानकारी किसको देंगे, भाई सब राष्ट्रपति को देंगे। ये सब खाली औपचारिकता है, राष्ट्रपति करेंगे कुछ नहीं, सब करेगा कौन, वो तो बताइए कि हाँ राष्ट्रपति जो है वो हाथी है, हाथी के दांत जो होता है ना दिखाने का कि दांत मेरे पास है, लेकिन कोई काम नहीं है, सारा जो काम है सूर का होता है, अंदर की वाली बात होता है। अच्छा 79 हो गया डायरेक्ट ना, सही है, सही, उसको ऐड कर दो। हाँ उसको देख सुधार लीजिए थोड़ा सा, आर्टिकल को पीछे दिया हुआ आर्टिकल उसको देख के थोड़ा सुधार लीजिएगा। हो सकता है मिस प्रिंट का हो सकता है, बड़ी बड़ी पुस्तकों में होती है। चलिए हो गया ना। अब भाई हमारे देश में संसद भवन का निर्माण किया था एडविन लुटिशियन, है ना, जो कि एक फ्रेंच शब्द है, पार्लियामेंट से लिया गया है, जो कि जबकि संसद की जननी कौन है, यूके का संविधान है। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे भाई। अनुच्छेद पे आ रहे हैं। गुलजारी नंदा एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक। तो हम क्या समझे, तो संघीय व्यवस्था में सर अभी तो हम समझे जो आदमी होता है, जो सरकार होती है वो काम कैसे करती है बताएं आप, कि भाई राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है और फिर उसके बाद महानवादी होता है। ये सभी मिलकर क्या करता है, संचालन करते हैं किसका, शासन का। लेकिन शासन का संचालन रोड पे तो नहीं होगा, रोड पे होगा, रोड पे तो नहीं होगा, तो रोड पर नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो जिस जहां पर सरकार का संचालन होता है उस स्थान को कहते हैं संसद। क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, उस स्थान को संसद कहा जाता है, संसद। और संसद जो होता है 2 प्रकार के होते हैं सर, एक तो राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पहले बारे में पढ़ लिए, कार्यपालिका में पढ़ लिए थे, वो औपचारिक है।
एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। देखो भाई, कई लोगों का मानना है कि राज्यसभा का कोई काम नहीं, और ये कुछ हद तक सही भी। राज्यसभा राज्यसभा हो या नहीं हो, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्यसभा होने से कुछ फायदा भी है। राज्यसभा देखो बोलता है कि अगर किसी चीज को हम जांच करते हैं, अगर एक आदमी के आंख से जांच होता है तो हो सकता है उससे भूल हो सकता है, लेकिन उसका जांच कई 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी मिलकर करेगा तो उसका भूल नहीं हो सकता। और राज्यसभा क्या होता है, अब बताइए, राज्य क्या देश से बाहर है? नहीं। तो राज्यसभा क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधि करता है। क्या करता है? राज्यों का। लाखों सभा वो इंक वर्ग इसमें छोड़ो, ये क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधि करता है। एक बात तो ये है कि भाई राज्य का प्रतिनिधि क्या वहां नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना, कि संसद के द्वारा क्या काम किया जाता है, किस प्रकार से काम किया होता है, नहीं होता है। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसे कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहता है? उच्च सदन कहते हैं। अभी हम बता देते हैं कि हमारे राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 है। 200 कितना है? 50 है। लेकिन पीओके, क्या है? पीओके, जिसे हम अभी भी अपना अंग मानते हैं, कश्मीर को हम पूरा अपना मानते हैं। आपको पता है ना, एक कहानी थोड़ा सुन लीजिए, नहीं पता है तो, कि भाई ये जो एरिया है ना, दिल बनाओ और दिल को जोड़ो, नहीं तोड़ो। ये जो एरिया है, ये वाला एक पार्ट हमारा है, हम मैप में पूरा दिखाते हैं, लेकिन भाई हकीकत है कि मैप में ये पार्ट है, ये नहीं, इतना दूर पार्ट है ही नहीं हमारा, वास्तविक में हम लोग है ही नहीं। हम लोग इतने जम्मू कश्मीर में, और ऊपर का पार्ट हम बता रहे हैं कि भाई हमारा क्यों नहीं है। तो आपको बताते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्यों नहीं है। 1947 में हम आजाद हुए। माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन ने एक बात बोला कि भाई जो ब्रिटिश शासन में है, यानी जो भाग हिंदुस्तान का कब्जा था किसके अंदर? ब्रिटेन के अंदर, है ना, उसे कहा गया ब्रिटिश भारत। कौन भारत? ब्रिटिश भारत। जो ब्रिटिश भारत है उसको तो अंग्रेज बांटेगा, अब बांटा भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। अगर ब्रिटिश भारत बट गया तो भाई जो हमारे देश में वैसे भी क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों का हुकूमत नहीं था, और जो वह क्षेत्र जहां पर अंग्रेजी हुकूमत नहीं था उसे कहा गया देसी रियासत। क्या कहा गया? हाँ, जहां पर अंग्रेजी हुकूमत नहीं था बेटा, उसे कहा गया देसी रियासत। और वही देसी रियासत को बोला गया कि अगर आप चाहते हो तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, अगर आप चाहते हो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और नहीं तो आप चाहते हो कि अपनी स्थिति को स्वतंत्र रखा जाए, ना तो हिंदुस्तान में जाएंगे और ना ही तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपने आप को आजाद रखेंगे, तो आप एक आजाद मुल्क या देश के रूप में रह सकते हो। और ऐसा में जम्मू कश्मीर में भी ना तो हिंदुस्तान में गया ना तो पाकिस्तान में गया। जैसा कि आपको पता है कि जो बांग्लादेश है, जो आज बांग्लादेश बोलते हैं, ये पूरा बंगाल था, लेकिन 1905 में इसका बंटवारा, विभाजन कर दिया गया था और मुसलमानों के लिए पूर्वी बंगाल बनाया गया था। कौन बंगाल था? हिंदुस्तान है, पूर्वी बंगाल। और हिंदुओं भी बनाया गया था पश्चिम बंगाल, जो कि आज भी हिंदुस्तान में, जबकि पूरा बंगाल इंडियन है, हिंदुस्तान का था। और ये पूर्वी बंगाल जो था आजादी के समय से ही पाकिस्तान में शामिल हो गया था, तो पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, जिसको 1971 में हिंदुस्तान लड़ाई लड़कर एक आजाद मुल्क बनाया, एक आजाद देश बनाया, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। जानते जी। ठीक उसी प्रकार से ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, यह भी यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह जी बोले ना तो हम हिंदुस्तान में जाएंगे, ना तो पाकिस्तान में जाएंगे। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है, पंडित लोग थे बहुत ज्यादा,
है ना, मुस्लिम भी थे वहां पर। तो पाकिस्तान बोला कि जो यहाँ के नागरिक, जो मुस्लिम नागरिक है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। और वहां का राजा जो है अड़ंगा लगा रहा है, क्योंकि वो हिंदू है, वो आजाद रहना चाहता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले चलो भाई, पाकिस्तान सोच रहा है ना, ये पाकिस्तान यहाँ पर है, कुत्ता वाला मुंह उसका है, इस प्रकार से मैच है उसका। पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है भाई कि वो हिंदुस्तान में शामिल कर ले जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में शामिल कर ले जम्मू कश्मीर। और यहाँ के कुछ लोग आज भी है, आज भी जम्मू कश्मीर में है, जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चल जाए। और वैसे नेता को बोलते हैं हुर्रियत नेता या अलगाववादी नेता। कौन नेता बोलते हैं? अलगाववादी बोलते हैं, जो कि अपने देश में रहते हैं और एक अलग विचार रखते हैं, वैसे को बोलते हैं अलगवादी। फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो गया, जो भी वहां वो है, उनके पूर्वज जो थे वो सारे लोग यही चाहते थे। और पाकिस्तान ने क्या कर दिया? हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर, और सेना लेके घुस गया इंडिया जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर का आजाद गया कहा? पंडित नेहरू के पास, कि नेहरू जी पाकिस्तान तो हम पर कब हमला कर दिया, हम तो परेशान हो गए, वो तो पूरा पाकिस्तान चल जाएगा, उसके पास मारकाट फैल गया। बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तुमको पहले बोले थे कि शामिल हो, वहां के जनते चाह रहा है पाकिस्तान में। तो फिर वहां उस समय हमारे देश के गृह मंत्री थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास गए और बोले कि अभी हम तुरंत जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में करने जा रहा हूं। और उन्होंने पूरा एक दस्तावेज बनाया गया और दस्तावेज बनाकर साइन किया गया और जम्मू कश्मीर का विलय कानूनी रूप से भारत में कर दिया गया। अब विलय होने के बाद जब भारतीय सेना पहुंचा तो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ हिस्से को हमारी सेना ने बचा लिया था, जिसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलते हैं, जम्मू कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर। और जो पाकिस्तान के द्वारा जो कब्जा किया गया था वो कहा गया POK। क्या बोला गया? POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा गया। और एक कब अपनाया गया हिंदुस्तान के द्वारा? 1948 में। जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ हिंदुस्तान में? 1948 में। आज इसी POK खातिर भारत हिंदुस्तान के बीच में लग रहा, मतलब एक खेत है, अब मालिक तुम्हारे नाम पर लिख दिया है ना, मालिक तुम्हारे नाम पर लिख दिया कि चलो छोटिया के नाम पर हम पूरा जमीन इसके नाम कर दिए, आपके नाम पर क्या कर दिया गया? जमीन लिख दिया गया, खेत लिख दिया गया, लेकिन जोत रोलो को दूसरा लड़ाई होते हैं। क्या हो जमीन हमारे नाम पर, हमारे नाम पर कैसे? यही झगड़ा है ना। अब हिंदुस्तान कहता है कि यहाँ का राजा जो यहाँ का मालिक था वो जम्मू कश्मीर का विलय जो है हिंदुस्तान में कर दिया, तो जम्मू कश्मीर देगा है, अगर तुम लिया कब्जा किया है, इसलिए इसका नाम POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान कहता कि नहीं, वहां के नागरिक बोल रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाना चाहिए, इसलिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान उसे बोलते हैं आजाद कश्मीर, यानी वहां का राजा कोई नहीं है, वहां के लोग आजाद है आज भी, और वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और उसी को बोला गया आजाद कश्मीर। अब बताइए, लड़ाई इसी बात का है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा आज ही इसी बात का है। बताइए गलती किसका है? मालिक ने हमारे नाम कर दिया, लेकिन उसका कहना है कि नागरिक जो है पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। ये भाई इंटरनेशनल का मामला है ही नहीं, हमारी मामला, हमारी जमीन है भाई, इंटरनेशनल क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे इंटरनेशनल में लेके? हमारी जमीन जोतेगा, हमारे जैसे बम फूटेगा, बोलेंगे अमेरिका क्या है? हर भाई करता है, उसका पॉलिसी है ना। अब तो गोतीवा सपोर्ट कर लोगे तो खिताब क्या हो इधर? हम आज उसी खाते लड़ रहे हैं जी हम लोग जी, कि भाई जब वहां के मालिक जो है आज हमको दे दिया तो भाई तुम क्यों ले लिया? और उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाई। ए भाई पंडित वाले बोले कि चलो भाई जो मिला वो सही है, उतने रख लो। ये हमारी राजनीतिक पार्टियों की भूल थी। अगर नेहरू जी उसी समय इनकी बात मानते, अगर हरि सिंह की, तो पूरी जम्मू कश्मीर हमारी होती। टाइम लगा, साइन हुआ, गृह मंत्रालय के पास ऑर्डर आया, सेना गए, तब तक कहा जम्मू कश्मीर पार था हमारा। मैच देख लो, झूठा मैच है, ये हमारा हिस्सा है, ये नहीं है। इधर तो ले लिया था ये चीन वाला 42,000 वर्ग मीटर, और ये वाला ले लिया है कि पाकिस्तान, ये हमारा जम्मू कश्मीर।
और ये मैप दे झूठ मैप है, लेकिन हम लोग इस मैप को हकीकत मानते हैं, क्योंकि ये जमीन हमारी है, ये हमारा जमीन है, और इसी जमीन पर हमारा 5 गो लोकसभा सीट है। इस उसगन कहते हैं और 250 सीट है, लेकिन पीओके के 5 सीट पर चुनाव नहीं होता है, चुनाव नहीं होता। अगर तुमसे पूछे लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 250, लेकिन 5 सीट पर चुनाव नहीं होता, कितना सीट चुनाव होता है? 245 सीट पर। क्या सीट पर? 245। क्यों नहीं होता? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया अभी आपका। क्यों नहीं होता है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए अभी आपका। और 245 सीट पर चुनाव होता है, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 वो कौन करता है? राष्ट्रपति। बचा कितना? 233। 233 को सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में ये सब पूछा गया है सवाल भाई घुमा घुमा के, कि राज्यसभा में मतदान के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या बताइए। 250, 245, 12, 233, बताइए कितना है? कैब सारा घुमा दिया, सारा घुमा घुमा के पूछेगा। चुनाव नहीं होता भाई। किसका चुनाव नहीं होता? चुनाव कैसे होगा भाई? वो तुम्हारा है ही नहीं है। तुम कैसे होतेगा? तुम्हारा खेते में कब्जा कर लिया, कुत्ता कर लिया है तो ए भाई बात अब हमसे वास्तविकता बता रहे हैं। मैप हमारे पास आई, ये मैप नहीं है भाई हमारे पास। हिंदुस्तान ऐसा है, वो जगह ही नहीं हमारा, ले लिया पाकिस्तान। अब बोलता है भाई ये, और यही जी का जंजाल है, यही जी का जंजाल है आज। काहे उठता है? काहे बोलेगा? क्यों नहीं बोलता है? 1962 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने एक नारा दिए थे, हिंद चीन भाई भाई। आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई जो आज वीटो शक्ति है ना सुरक्षा परिषद में, यूएनओ का अंग है सुरक्षा परिषद, और उसमें एक पावर दिया जाता है, और उस पावर का नाम है वीटो शक्ति। और वो वीटो शक्ति 5 देश के पास, सोचिए कितना भयंकर शक्ति है। एक अमेरिका के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, और चीन के पास है। चीन से पहले हिंदुस्तान को मिला था वीटो शक्ति। चीन से पहले हिंदुस्तान को मिला था वीटो शक्ति, लेकिन हिंदुस्तान ने बोला नहीं, ये शक्ति हिंदी चीनी भाई भाई, ये चीन को दीजिए, हमारे पास रोजी रमैया नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, हम लंगा भिखमंगा देश है, चीन को दे दीजिए। और चीन को देश नहीं मानते थे। हिंदुस्तान पहला देश था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला व्यक्ति था जो चीन देश की मान्यता दिए। और वो चीन आज हो चियांग प्रांत, हांगकांग, तिब्बत सबको कब्जा कर लिया। पहले हांगकांग एक देश था, आज चीन के कब्जा है। तिब्बत एक देश था जो कि चीन के कब्जा में है। होशियांग प्रांत जो कि एक देश था, आज चीन के कब्जा में है। मानसरोवर जो हमारा कैलाश पर्वत है, 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हिंदुस्तान के कब्जा में था, आज वो चीन के कब्जा है। और सब माने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना करने के बाद भी कभी बताए थे कि दोनों देश भाईचारा का मिसाल देने के लिए 1954 को एक समझौता किया था, जिसका नाम था पंचशील समझौता, और जिसके साथ किया था वही छुड़ा घोपा 1962 में, और कब्जा लिया जमीन। और ये हार्ट अटैक आया, बारे ये क्या हुआ? हमारा विश्वासघात हुआ, और 1964 बोल गए, देख चल गए। और तो बने कुछ दिन के लिए करवाया प्रधानमंत्री, और फिर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1965 में पाकिस्तान फिर हमला कर दिया, जिसे बॉर्डर फिल्म बना हुआ। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत हैवी आदमी थे। आप भीड़ तो भीड़, लड़ तो लड़, हाथ खराब कर दिया। पाकिस्तान उस समय अमेरिका से हैवी टैंक लाया था, आधुनिक टैंक था, उसका मुकाबला नहीं था, लेकिन हमारी सेना ने रास्ता में घुसने नहीं दिया उसको, और दांत खट्टा कर दिया। तब कजाकिस्तान की रानी ताशकंद में समझौता हुआ 1966 में, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में और वहां के राष्ट्रपति थे आयूब खान, उसके बीच में हुआ था ताशकंद समझौता 1966 में। ये सब बहुत झमेला वाला बात है। बहुत देश बर्बाद हुआ नेता पैदा के फेरा में, सब अपने स्वार्थ के लिए जिया है, सब अपने स्वार्थ के लिए जिया है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे देश के साथ बुरा करेगा उसका बुराई करना जरूरी है।
ये मुल्क हमारा है, कोई नेता फेता मुल्क नहीं, नेता को हम बनाए, वो हमारा प्रतिनिधि है। फिर बोला मूर्खों का शासन, मूर्ख बनाता हम लोग को। आज तो खराब आदमी थोड़ी थे, सही आदमी थे। कहाँ बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे भाई ये सब। चलो यही तरह रहते हैं, पूरा कलोला। एक क्वेश्चन भी आ गया तुम लोग का, ताश का समझौता कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन कौन थे, सब क्वेश्चन आता है भाई। भाई अब भारत देखो, ये पूर्वी भारत को टेंशन नहीं था, ये पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान की सीमा, पंजाब की सीमा पर खड़ा है। अरे वो पाकिस्तान कहाँ है, पूरब में, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पास है, चिकन लेक के पास है। उसको काटेगा तो पूरा हिंदुस्तान कट जाएगा। तो भारत ने वहां भी लड़ाई लड़ा पूर्वी पाकिस्तान के लिए, और वो लड़ाई जीता। अब बांग्लादेश को आजाद किया, आज वही देश बांग्लादेश बना है, और वही लोग हमारे पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया बन के रह रहा है। जो 1971 में लड़ाई हुआ और वहां से सारे बंगाली भाग के हमारे देश में आ गए। आखिर से गेवे नहीं किया, यही रह गया धर्मशाला, अच्छा लगा, यहाँ मस्त जगह आ गई है, और द्वारा गेवे नहीं किया गुड़ के, और यही रह गया। और वही सब यहाँ पे कुरफात में चले पूरा पकड़ के। जाइए ना देश छोड़ के। हमारा महंगाई हम लोग थोड़ी बढ़ाए, महंगाई तुम लोग बढ़ा दिए। 10 करोड़ आदमी फाजी ले रह रहा है, 10 करोड़ तो पूरा लोग की जनसंख्या नहीं है, और उतना आदमी हमारा तेल यूज कर रहा है, पानी यूज कर रहा है, खाना यूज कर रहा है, धरती यूज कर रहा है, बिजली यूज कर रहा है, पूरा संसाधन उपयोग कर रहा है। और उन लोग को भागने बोलते, भागवे नहीं करता, और दंगा आंदोलन करवा देते, नेता लोग मूर्ख बने ले। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं मानते। 1947 से 1971 से खाली विपक्ष था, ही नहीं था, वो नहीं था, कोई था, सब था। मूर्ख बनाया गया आम पब्लिक को। हम लोग वोट के फेरा में राजनीति को था। और वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई कि 97,000 सेना, कभी सिलेंडर कोई नहीं किया। हम लोग लाहौर में घुस गए थे, लाहौर तक हम तिरंगा फहरा दिए थे, लेकिन हिंदुस्तान सीधा साधा बोला कि नहीं छोड़ दे। रूस बोला, अमेरिका बोला कि नहीं, शांति के दिए, पूरी पाकिस्तान आजाद हो गया, अपनी सेना आपस के दिए। तो भाई उसके लिए भी समझौता हुआ 1972 में, जिसे कहा गया शिमला समझौता। और उसमें कौन थे प्रधानमंत्री, ये भी आता है। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। कौन थे प्रधानमंत्री, हमारा इंदिरा गांधी थी। और वहां प्रधानमंत्री कौन थे, बनर्जी अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, बनर्जी अली के पिताजी, जिनको बाद में गोली मार दिया गया है ना, कि तुम्हारे चक्कर में भाई ये सब हुआ, घटना हुआ है ना। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, 1971 की लड़ाई के बाद।